नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 मोहिनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि यह एकादशी का व्रत कब है, पूजा व पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, एकादशी व्रत का पारण कब करें और व्रत से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। अंत में श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। तो बंधुओं, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को ही हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर एकादशी की अपनी अलग ही महत्ता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना गया है कि पूजा करने से सभी रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है और अंत में जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं कि इस साल मोहिनी एकादशी कब है। तो बंधुओं, मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई यानी कि गुरुवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मई सुबह 10:19 पर और इसका समापन होगा अगले दिन यानी कि 8 मई दोपहर 12:29 पर। और बंधुओं, पारण का यानी कि व्रत तोड़ने का शुभ समय रहेगा 9 मई सुबह 5:34 से लेकर सुबह 8:16 तक। आइए अब जान लेते हैं मोहिनी एकादशी पूजा विधि, क्योंकि यदि हम किसी भी प्रकार के व्रत को रखते हैं तो उससे जुड़ी पूजा विधि नियम हमें अवश्य ही पता होने चाहिए। तो बंधुओं, एकादशी के दिन आप प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजा में आप विष्णु जी को तिलक कर धूप दीप अर्पित करें और उन्हें पीले फल, जो कि उनके सर्वाधिक प्रिय हैं, तुलसी पत्र और पंचामृत का भोग लगाएं। इसके बाद आप विष्णु मंत्र को जाप करें। व्रत कथा जिसका श्रवण मैं आपके सामने कुछ ही क्षणों में करूंगी वह करें और फिर शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाकर तुलसी मंत्रों का जाप करें। द्वादशी को आप व्रत का पारण करें, जिस समय आपको बताया गया है उसी समय, और ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद को अपनी सामर्थ्य अनुसार आप भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और इस प्रकार अपना व्रत संपन्न करें। आइए अब जान लेते हैं एकादशी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, इस दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना है। इस दिन आपको तुलसी में ना तो जल देना है और ना ही तुलसी पत्र को तोड़ने हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। तो यदि आपको तुलसी पत्र की आवश्यकता पड़े तो आप एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए। और बंधुओं, सही मायनों में तो एकादशी व्रत के नियमों का पालन आपको दशमी, एकादशी और द्वादशी यानी कि तीनों तिथियों में करना चाहिए। इन तीनों दिन आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है, यानी कि तामसिक वस्तुएं जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, मदिरा पान, इन सब के सेवन से दूर रहना है। व्रत वाले दिन आपको बाल, नाखून, दाढ़ी, मूंछ भी नहीं बनवानी चाहिए। आइए बंधु, अब श्रवण कर लेते हैं मोहिनी एकादशी से जुड़ी प्रचलित व्रत कथा के बारे में, जो कुछ इस प्रकार है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा द्युतिमान राज्य किया करते थे। उस राज्य में तो कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उनमें धनपाल नामक एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य करता था और लोगों की मदद भी किया करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया, राहगीरों के लिए कई पेड़ लगवाए। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम था सुमना, सबदुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से धृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी और अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान और एक दिन तंग आकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से ही निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया और दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर से बाहर कर दिया गया। एक दिन मैं भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे वहां कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखा। वह वहां चला गया। तब वैशाख का महीना चल रहा था। ऋषि गंगा स्नान करके आए और उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। ऐसे में गंगा जल के छींटे से धृष्ट बुद्धि को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म हैं, इसी कारणवश उसे मुक्ति का मार्ग बताया जाए।
ऋषि कौंडिन्य को भी दृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि समझाई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया और जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को चल दिया। तो यह थी बंधुओं आगामी मोहिनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।